देखते हैं प्रमुख खबरें। समय पर बिजली नहीं मिलने से मूंग की बोनी करने से वंचित रह गए किसान। इटारसी तहसील के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर भूमि पर हुई मूंग की बोनी। समय निकल जाने से किसानों ने खाली छोड़ दिए खेत। 8 मई को मिनी गांधी स्टेडियम में होगा विशाल राष्ट्रीय स्तर का इनामी आम दंगल। सर्वधर्म के लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर दिया जागरूकता का परिचय। XI वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क की एकमात्र सहारा, बच्चों को दोनों डोज लगवाना जरूरी। गुजरात से लापता हुए नाबालिग युवक को GRP ने किया बरामद। और शहर को मिली बड़े शहरों में जाकर सिटी स्कैन करवाने से राहत, वाजिब दामों में शहर में ही होगा सिटी स्कैन। अब खबरें विस्तार से। इटारसी और आसपास के सैकड़ों गांवों के लोगों को अब आपातकालीन समय में सिटी स्कैन कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब लोगों को यह सुविधा शहर में ही वाजिब दाम में मिलेगी। शहर में सिद्धिविनायक सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ दयाल नर्सिंग होम में किया गया है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतोसरण शर्मा ने फीता काटकर उक्त सुविधा का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK चौधरी, IMA इटारसी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर R दयाल, डॉक्टर KC साहू, डॉक्टर PD अग्रवाल, जगदीश मालवीय और पूर्व पार्षद भरत वर्मा मौजूद थे। कार्यक्रम में दयाल अस्पताल के संचालक डॉक्टर R दयाल ने कहा कि अभी तक शहर में इस तरह की अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन नहीं थी। इस मशीन के लगने से क्षेत्र की जनता की बड़ी सुविधा मिलेगी। लंबे समय से इटारसी में इसकी जरूरत भी महसूस हो रही थी। विधायक डॉक्टर शीतोसरण शर्मा ने कहा कि इटारसी मेडिकल के मामले में थोड़ा पिछड़ गया है, मगर अब हम धीरे धीरे उससे बाहर निकल रहे हैं। शहर में इतनी अच्छी सुविधाएं बढ़ रही हैं। शहर में इतनी अत्याधुनिक मशीन वाला सेंटर शुरू होना क्षेत्र के ज़रूरतमंदों के लिए बड़ी राहत भरा कदम है। इसमें उन्हें दूसरे शहरों में भटकने से मुक्ति मिलेगी। सिटी स्कैन सेंटर का शुभारंभ करने के बाद डॉक्टर अचलेश्वर दयाल ने जल्दी चालू होने वाले मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का भ्रमण डॉक्टर शर्मा को कराया। डॉक्टर दयाल ने अतिथियों को जनरल वार्ड से लेकर अत्याधुनिक लेबर रूम और ICU कक्ष भी दिखाया। भ्रमण के बाद डॉक्टर शर्मा ने अस्पताल संचालक से कहा कि अस्पताल बहुत अच्छे से सोच समझकर बनाया गया है। निश्चित रूप से इसका लाभ आम जन को बेहतर स्वास्थ्य लाभ के रूप में मिलेगा। कार्यक्रम में समाज सेवी अनिल मेहानी, मनोहर पगारे और संजय मेहानी, मेडिकल स्पेशलिस्ट KL जैसवानी, डॉक्टर पूनम गोयल, डॉक्टर संजय राघव सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। मैं अभी मन में विचार कर रहा था, थोड़ी सी बात डॉक्टर साहब को बताई। हमारा शहर इटारसी सब चीज में आगे था। सबसे बड़ा ज्वेलर पूरे संभाग भर का यही है और सबसे बड़ा बिल्डर भी यही है कॉलोनाइजर। इससे बड़ी कॉलोनाइजर नहीं। सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल कॉलेज वर्धमान भी यही है। सबसे अधिक इंडस्ट्रीज जिले में है तो इटारसी में है। वेयर हाउसेस में हम पिपरिया के बराबर बैठते हैं। सिर्फ एक मेडिकल का फील्ड था जहां हम थोड़े पीछे रह गए थे। पहले अभी कोई मुझे याद कर रहा था जब उद्घाटन करने यहाँ आ रहे थे, जब डॉक्टर चौधरी साहब नर्मदापुरम अब पुराना होशंगाबाद से इटारसी आए तो इटारसी से मरीज, होशंगाबाद से मरीज भी यहीं आने लगे। तो पहले पेशेंट्स वहां से यहाँ आते थे, अब ये ड्रेन आउट होने लगा था वहां के। पर अब डॉक्टर जैसवानी साहब ने और डॉक्टर दयाल साहब ने और डॉक्टर A दयाल साहब ने इस कमी को पूरा किया है और हम अब इस फील्ड में भी टॉप पर आ गए हैं। और कि अब पता नहीं 1-2 संभाग में भी इस प्रकार का रिसेप्शन और ये सब हो। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। CT स्कैन के बारे में, चूंकि अब एक्सरे पढ़ना तो मुश्किल से आता था, अब CT क्या समझें। और वो टेक्नीशियन अभी खड़े हैं पीछे, उन्होंने एक बात बतलाई। डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत कम समय में हो जाता, वो जो बोला है वो भी बहुत छोटा है, ये तो गुफा जैसा लगता था, और 18 सेकंड में ब्रेन का CT हो सकता है। सचमुच ये बहुत बड़ी बात है
चिकित्सा का क्षेत्र, सेवा के दो ही क्षेत्र हैं, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा भविष्य बनाती है और चिकित्सा वर्तमान बनाती है। अभी आए, अभी ठीक होना है। अपन बोलते हैं कि तुम 15 दिन बाद तुम्हारा दर्द दूर होगा, तो वो बगल वाले डॉक्टर क्या जाएगा, तो उसको तो दर्द अभी ठीक करना। हम लोग डेविड की फार्मकोलॉजी पढ़ते थे, पता नहीं आपके जमाने में कौन सी आई, और बायट की पैथोलॉजी, तो उसमें जगह था सबसे बड़ी सुख यदि कोई जिंदगी में है मनुष्य के बाद, वो दर्द से छुटकारा पाने का है। तो ये इंस्टेंट रिलीफ देती है मेडिकल साइंस, और शिक्षा देती है भविष्य को बनाने वाली। तो अब सबसे पहले तो इंस्टेंट ही चाहिए, तो जान है तो जहान है। डॉक्टर साहब कहते थोड़ा महंगा पड़ जाएगा, पर महंगे से क्या, जान है तो जहान है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा। और जब कोई संस्थाएं नहीं थी तब भी वैद्य थे, डॉक्टर्स थे। हम रामायण काल में पढ़ते हैं कि जब वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो इनकी टीम में तो कोई डॉक्टर था नहीं, तो लंका से बुलवाना पड़ा, जामवंत के वैद्य सुसेना, वहां रहता है बड़ा डॉक्टर, लंका में ले आओ जाकर के बुला। और मेडिकल का प्रोफेसर इतना नोबेल प्रोफेसर है कि शत्रु के यहाँ से आकर के भी उस डॉक्टर ने इनका इलाज किया। मालूम था कि हमारे देश का राजा उसको मार देंगे। ये नोबेल प्रोफेसर मेडिकल प्रोफेसर है, और किसी प्रोफेशन में आपको ये कभी देखने को नहीं मिलेगा। आज इस नोबेल प्रोफेशन में एक स्टेप आगे हमारे डॉक्टर दयाल साहब का दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है। जयसवानी साहब को बड़ा सहयोग है। ये अगला जो स्टेप है, न केवल हमारे शहर के लिए, सारे क्षेत्र भर के लिए जो एरिया कवर होता है उसको ये अपनी सेवाएं देगा। मैं आज आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत लंबे अरसे से सीटी स्कैन की मांग इटारसी में थी, ज़रूरत इटारसी में थी, और छोटे छोटे सी समस्या के लिए हमें मरीजों को बाहर रेफर करना पड़ता था। ऐसी परिस्थिति में काफ़ी परेशानी होती थी, मरीजों को भी परेशानी होती थी और दिक्कतें आती थी। इसके हो जाने से आज कम से कम ये हो जाएगा कि हम बहुत सारी बीमारियों को पकड़ सकेंगे और वो कर सकेंगे। आज सिद्धि विनायक स्कैन सेंटर में 16 स्लाइस की हाई रेजोल्यूशन मशीन स्थापित की गई है, और मेरे ख्याल से इटारसी की ये सबसे पहली मशीन है जो इटारसी के लिए एक सौगात है। ये एक ऐसी जांच की मशीन है जिसमें बहुत सारी बीमारियों का आसानी से पकड़ में आ जाती हैं, जो दूसरे साधनों से नहीं पकड़ में आती हैं। चाहे वो सिर का, ब्रेन का हो, गर्दन का हो, छाती का हो, लंग्स का हो, पेट के सभी ऑर्गन्स, चाहे लिवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, पेल्विक ऑर्गन्स, हड्डियाँ, इन सब के अंदर कोई भी अगर समस्या है तो उसको सीटी स्कैन के माध्यम से तुरंत पकड़ा जा सकता है और आसानी से उनका इलाज हो सकता है। 16 स्लाइस की जो मशीन है हाई रेजोल्यूशन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें रेडिएशन हैजार्ड्स बहुत कम है। मतलब दूसरी जो सीटी स्कैन मशीन रहती है जो कम स्लाइसेस की रहती है, उनमें आदमी में रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। और दूसरा, इसके अंदर बहुत जल्दी सीटी स्कैन कंप्लीट हो जाता है, समय ज़्यादा नहीं लगता है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। इसलिए ये जो मशीन यहाँ लगाई है बहुत ही आधुनिक है और एक्यूरेट रिजल्ट्स देने में सक्षम है। गुरु हनुमान व्यायामशाला पुरानी इटारसी के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्तर का विशाल इनामी आम दंगल का आयोजन स्वर्गीय काशीनाथ भाऊ उस्ताद एवं स्वर्गीय धनराज मीणा की स्मृति में 27 वर्ष में आगामी 8 मई को मिनी गांधी स्टेडियम में किया जाएगा। इस राष्ट्रीय विशाल आम दंगल को लेकर एक बैठक का आयोजन स्थानीय जयस्तंभ चौक के पास किया गया। इस राष्ट्रीय विशाल आम दंगल को लेकर एक बैठक का आयोजन स्थानीय जयस्तंभ चौक के पास किया गया। बैठक में आयोजन समिति के द्वारा आम दंगल की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए और दंगल के आयोजन की तिथि सुनिश्चित की गई। इस संबंध में
दंगल समिति के अध्यक्ष दिलीप मैना, उपाध्यक्ष विनय मालवीय एवं समिति के मोहन पहलवान ने विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर बैठक में प्रमुख रूप से मनोहर तिवारी, लक्ष्मी नारायण राजवंशी, सुरेश मालवीय, रेशम पहलवान, भोला सोनी सहित समिति के सदस्य उपस्थित थे। आज श्री काशीनाथ भाऊ एवं धनराज मैना की स्मृति में इटारसी में विशाल आम दंगल होने जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति पहलवान लोग भाग ले रहे हैं। हरियाणा, दिल्ली, इंदौर, महाराष्ट्र, कोल्हापुर, सोलापुर सब पहलवान आ रहे हैं। गांधी ग्राउंड में 8 मई को 3 बजे से रखा गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्री दिलीप मैना जी ने दंगल में 1,15,000 रुपये की राशि दी गई है, जिससे हम लोग पहलवान लोग सब अति खुश हैं कि भाई शहर में कम से कम दिलीप जी ने पहलवानी को जिंदा रखने के लिए इतनी बड़ी राशि दी। सब लोग पहलवान लोग दिलीप जी का आभार व्यक्त करते हैं। दंगल 8 मई 3 बजे के स्थानीय कार्यक्रम में रखा गया है और आज मीटिंग में आखिरी निर्णय हुआ है। जो समिति के लोग हमारे विनय भाई, हमारे गांचले जी, अन्नू, मनुआ भाई, दिलबंद आराम पहलवान, लच्छू भैया पहलवान और अपने भज्जू भैया वकील, अतिल बिस्तरवार और लल्लू भाई, विनय मालवीय जी, सभी लोग ने आज यहाँ आखिरी मीटिंग थी। इसमें निर्णय सभी ने दान राशि, कोई ने 11,000, कोई ने 5,000, कोई ने 1,100, कोई ने 2,100 रुपये, मनुआ भाई, दिलबंद आराम और भी हमारे चंदन भाई व ठाकुर, सभी ने राशि आज एकत्रित हो गई है और गड्ढे भी छपा और पम्पलेट छपवाने की बात हो चुकी है। मुझे सभी सहमति से अध्यक्ष बनाया गया है और दंगल सफल हो, इसके लिए आज ये मीटिंग थी। 8 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के विशाल इनामी आम दंगल में को लेकर आज एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पोस्टर पंपलेट को प्रिंट कराया जाए। वहीं दूसरी ओर दंगल की पूरी भूमिका, पूरी रूपरेखा यहाँ तैयार की गई है। दिलीप भाई के द्वारा आज जो राशि यहाँ हम लोगों के द्वारा एकत्रित की गई है, उसमें सबसे बड़ी राशि के रूप में दिलीप मैना ने 1,15,000 रुपये की राशि दंगल समिति को भेंट की है और निश्चित पूरी दंगल समिति उनका आभार व्यक्त करती है। मतलब इस विशाल इनामी आम दंगल में, दंगल फिल्म में जिसने पहलवान की भूमिका अदा की थी, मिस्टर सुजीत चौहान, वो भी उन्होंने भी आने की स्वीकृति हमें प्रदान कर दी है और निश्चित 8 मई को उनका भी आगमन इटारसी में होगा। वहीं दूसरी ओर हम इटारसी की जनता से ये अपील भी करते हैं, पूरी समिति की ओर से मैं उपाध्यक्ष विनय मालवीय इस बात की अपील करता हूँ कि 8 मई को आयोजित होने वाले इस विशाल इनामी आम दंगल में अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और दंगल का लाभ उठाएं। सोना सावरी के निर्माण साइट्स पर किए गए कार्यक्रमों में श्री पारसर ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उनमें तो वायरस से मुकाबला करने की क्षमता विकसित हो चुकी है, लेकिन बहुत से बच्चों को सिर्फ 1 डोज लगा है, कई को यह भी नहीं लगा है। इसे लगवाना अति आवश्यक है। ग्राम सोना सावरी के निर्माण साइट्स पर किए गए कार्यक्रम में श्री पारसर ने कहा कि जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं उनमें तो वायरस से मुकाबला करने की क्षमता विकसित हो चुकी है, लेकिन बहुत से बच्चों को सिर्फ 1 डोज लगा है, कई को यह भी नहीं लगा है। शासन द्वारा निःशुल्क वैक्सीन का लाभ लेने में भी लापरवाही आड़े आ रही है। कहावत है कि आग लगने पर कुआं खोदना उचित नहीं होता, इसलिए आने वाले समय के लिए आंतरिक इम्यूनिटी विकसित करने टीके की दोनों डोज तत्काल लगवाएं। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XI सामने आया है, जो कि एक BA.1 तथा BA.2 का मिला जुला रूप है। गणितीय मॉडल की मदद से आगामी 50 दिनों में इसके बढ़ने की चेतावनी दी गई है। इस नए वेरिएंट को शरीर में प्रवेश न देने से रोकने का सुरक्षित उपाय मास्क का प्रयोग है। भले ही मास्क न लगाने पर कोई जुर्माना नहीं है, लेकिन उसे लगाने के अनेक फायदे हैं। मांझी अधिकार जनजागरण यात्रा अमरकंटक से बड़वानी तक की यात्रा 16 अप्रैल को मां नर्मदा के तट बांद्रा भान पहुंची, जहां मांझी समाज के मंदिर में मां नर्मदा गोह निषाद राज की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु मौजूद रहे। मांझी अधिकार जनजागरण यात्रा में पधारे समाज के पदाधिकारियों का भव्य फूलमाला से स्वागत किया गया और मांझी अधिकार जनजागरण यात्रा के उद्देश्य को व्यक्त किए वकील हरि मांझी, साथ ही अमर नोरिया एवं समन्वय समिति प्रदेश अध्यक्ष महेश केवट ने सामाजिक बंधु से संवाद किया। मध्य प्रदेश मांझी समाज महासंघ इटारसी के अध्यक्ष प्रकाश केवट,
सचिव भीमसेन मालवीय, कोषाध्यक्ष नरेंद्र मालवीय, अशोक माझी, बादामी लाल केवट, कार्यवाहक अध्यक्ष लीलाधर वर्मा, मोहन लाल केवट, राम नारायण चंदेल, रामदास केवट, रोहित केवट, मीडिया प्रभारी मुकेश केवट एवं पूरी टीम, निषाद सेना नर्मदापुरम से अध्यक्ष प्रदीप रैकवार, बद्र प्रसाद केवट, विनोद सुनानिया, रविशंकर संतोरे एवं पूरी टीम, मांझी समाज रायपुर के अध्यक्ष विनोद कहार एवं उनके सहयोगी गण उपस्थित रहे एवं समाज की माता बहनों ने मांझी अधिकार जन जागरण यात्रा की रैली बांद्रा भान से नर्मदापुरम तक शामिल होकर अपना विशेष योगदान दिया। नर्मदापुरम नारों से गूंज उठा, जहां सभी सामाजिक बंधुओं एवं 3 अध्यक्ष प्रकाश केवट, प्रदीप मांझी, विनोद कहार ने मांझी अधिकार जन जागरण यात्रा सफल होने की कामना की। खालसा साजना दिवस बैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स सर्वधर्म रक्तदान शिविर का आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में किया गया, जिसमें सभी धर्म के लोगों ने अपने रक्तदान कर एकता का परिचय दिया। गुरुद्वारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग उपस्थित थे और सभी ने रक्तदान शिविर में शामिल होकर रक्तदान किया, लोगों में जागरूकता का परिचय दिया कि हम सब एक हैं। वहीं सिख समाज के लोगों ने भी रक्तदान कर कहा कि यह एक नेक कार्य है, इसमें सभी लोगों को आगे आना चाहिए। इस दौरान सिख समाज की महिलाओं ने भी अपना रक्तदान किया। शाम तक करीब 40 से 50 लोगों ने अपना रक्तदान कर शिविर में भाग लिया। शिविर में 150 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस अवसर पर डॉक्टर नितेश दीवान, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरिवंश झा, लैब टेक्नीशियन प्रभात मेहरा, नर्स खुशी गौर, हर्षिता मेहरा उपस्थित रहीं। शिविर का आयोजन मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स के ग्रुप संचालक आशीष अरोरा के सहयोग से किया गया। इस दौरान ग्रुप के ऋषभ वर्मा, हैप्पी जुनेजा, नीरज मेहरा, उत्तम चौरे, मोहम्मद शेर खान, अबुल नसीम, अयूब खान सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन इंजीनियरिंग शाखा द्वारा इटारसी से पनापुरा तक 17 अप्रैल को पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान समस्त ट्रैकमैन और रेलवे कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी गई। इस दौरान इंजीनियरिंग लाइन के केवल राम ने संघ को छोड़कर लाल झंडा यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान इंजीनियरिंग लाइन के केवल राम ने संघ को छोड़कर लाल झंडा यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। उक्त जानकारी देते हुए प्रवक्ता प्रीतम तिवारी ने बताया कि मंडल अध्यक्ष टीके गौतम ने सभी ट्रैकमैन साथियों को उनका हक दिलाने के लिए एवं नई पेंशन स्कीम समाप्त करने के लिए बिगुल बजाया और कहा कि जितने भी युवा रेलवे कर्मचारी हैं जो नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आते हैं, उनको संसद का घेराव करने के लिए दिल्ली जाने का कार्यक्रम यूनियन द्वारा बनाया जा रहा है। मुकेश गालव के नेतृत्व में जल्द से जल्द नई पेंशन स्कीम समाप्त होगी। इस अवसर पर यूनियन के मंडल अध्यक्ष टीके गौतम, एमके अग्रवाल, पारसनाथ सिंह, अमित सिंह, जितेंद्र, संदीप, सुधांशु दुबे, अमित यादव, राजेंद्र लोवरशी उपस्थित थे। अब एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's lives. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future.
We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम,
ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत ई कंटेंट या ई बुक बुलेट और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेंड चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, ट्रेंड फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस अवसर पर सुबह 8 बजे शुक्ला परिवार द्वारा सूरजगंज से कलश यात्रा शुरू गई, जो कि आयोजन स्थल श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर परिसर पहुंची। इसके पश्चात दोपहर 3 बजे से कथावाचक पंडित देवेंद्र दुबे के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की कथा के प्रसंगों को संगीत में भजनों की प्रस्तुति के साथ उपस्थित श्रद्धालुओं को श्रवण कराया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित थे। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा 17 अप्रैल से शुरू होकर 23 अप्रैल तक प्रतिदिन दोपहर 3 से 6 बजे तक आयोजित की जाएगी।
गुजरात से लापता हुए 17 वर्षीय नाबालिग युवक को इटारसी जीआरपी द्वारा बरामद किया गया, जिसे बाद में परिजनों के हवाले किया गया। गुजरात के विक्रमनगर वरासा सूरत सिटी निवासी 17 वर्षीय एक नाबालिग युवक 10 अप्रैल से लापता था। बेटे के गुम होने के बाद से उसकी मां अंशु सिंह ने वरासा थाने में एफआईआर की थी। उक्त थाने की पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का प्रकरण दर्ज कर उसकी खोजबीन शुरू कर दी थी कि रविवार को जीआरपी थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट टांडिया को मोबाइल पर सूचना मिली थी कि गुजरात से लापता हुआ युवक किसी ट्रेन से इटारसी की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही जीआरपी थाना प्रभारी ने उप निरीक्षक के.एम. रिछारिया, प्रधान आरक्षक के यादव, आरक्षक विष्णु मूर्ति शुक्ला को युवक की खोजबीन के लिए मुस्तैद किया। तब गुजरात से आने वाली सभी ट्रेनों में सर्चिंग करते हुए एक ट्रेन से बताए गए हुलिये के आधार पर युवक को जीआरपी ने बरामद कर लिया। उससे पूछताछ पर खुलासा भी हो गया कि यह वही युवक है जिसकी गुजरात पुलिस तलाश कर रही है। तब जीआरपी से संबंधित थाना एवं परिजनों से संपर्क किया गया। परिजनों के आने पर नाबालिग युवक को उनके हवाले किया गया। रविवार को इटारसी नागपुर हाईवे पर सप्तवा के पास पेट्रोल पंप के सामने नागपुर से आ रही कार का अचानक टायर फट जाने से कार रोड के किनारे बने डिवाइडर से टकराकर दूर खाली मैदान पर बड़े मैदान में गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार पीछे एवं सामने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठे एक ही परिवार के 3 लोग सकुशल बच गए। कार का अचानक टायर फट जाने से कार रोड के किनारे बने डिवाइडर से टकराकर दूर खाली मैदान पर बड़े से गड्ढे में जा गिरी, जिससे कार पीछे एवं सामने से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार में बैठे एक ही परिवार के 3 लोग सकुशल बच गए। कार चालक ने बताया कि वह नागपुर से भोपाल की ओर जा रहे थे। सुक्तवा पेट्रोल पंप के सामने अचानक उनकी कार का पिछला टायर फट गया, जिसके कारण कार अनियंत्रित होकर हाईवे रोड के किनारे बने डिवाइडर से टकराकर दूर मैदान में बने बड़े गड्ढे में गिर गई थी। सड़क हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। पथरौटा निवासी एक महिला से आरोपी ने अड़ीबाजी करते हुए 5,000 रुपये मांगे। जब महिला ने उसे रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। समीपस्थ ग्राम पथरौटा स्थित राधिका गार्डन के सामने रहने वाली 50 वर्षीय गीताबाई ठाकुर नामक विधवा महिला के साथ चिल्लई ग्राम निवासी राजेंद्र मिर्जा द्वारा मारपीट की गई। महिला के अनुसार रविवार को दोपहर लगभग 3 बजे आरोपी उसके घर पहुंचा था। घर पहुंचते ही आरोपी ने उससे अड़ीबाजी करते हुए 5,000 रुपये मांगे, लेकिन जब रुपए देने से महिला ने इनकार किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलग अलग चोरी के मामलों में 7 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों ही वारंटी अलग अलग शहरों में रह रहे थे। न्यायालय के आदेश पर जीआरपी द्वारा अब स्थायी वारंटियों की तलाश तेज कर दी गई है। जीआरपी थाना अंतर्गत 1 सैकड़ा से अधिक आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किए गए हैं, जिनकी खोजबीन जीआरपी के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि चोरी के मामले में 7 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। थाना प्रभारी विवेंदु वेंकट टांडिया के अनुसार इटारसी के ईरानी डेरा क्षेत्र के जुग्गी झोपड़ी निवासी 20 वर्षीय निशालाल पिता गेंदालाल गोंड चोरी के एक मामले में फरार होने से स्थायी वारंट जारी हुआ था, जिसकी खोजबीन करते हुए जीआरपी ने उसे बैतूल से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जीआरपी को सूचना मिली थी कि वह बैतूल में रह रहा था, तभी टीम भेजकर उसे पकड़ लिया गया। इसी प्रकार एक अन्य चोरी के मामले में भोपाल के छोला मंदिर के पास रहने वाले 25 वर्षीय राजेश पिता भगवान सिंह कुशवाहा को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें न्यायालय में पेश किया गया। दोनों ही वारंटियों को न्यायालय के आदेश पर जेल दाखिल किया गया। जीआरपी थाना अंतर्गत घटित होने वाले अपराधों के आरोपियों द्वारा समय समय पर कोर्ट नहीं पहुंचने के कारण प्रकरण लंबित हो रहे हैं। जिनके वारंट जारी होने के बाद भी वह न्यायालय नहीं पहुंचते हैं तो न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया जाता है। ऐसे 1 सैकड़ा से अधिक वारंटियों की सूची जीआरपी ने जारी कर उसे नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया है। इनमें एक वारंटी आर्मी का जवान है, जिसके खिलाफ छेड़छाड़ का प्रकरण दर्ज है। उसके भी पेशी पर नहीं पहुंचने के कारण स्थायी वारंट जारी किया गया है। समय पर बिजली नहीं मिलने से अधिकांश किसानों ने मूंग की बोनी नहीं की है। यदि किसानों को बिजली मिलती तो इटारसी तहसील के अंतर्गत इस बार 25,000 हेक्टेयर मूंग का रकबा बढ़ जाता। अब देरी होने के कारण किसानों ने खेतों को खाली छोड़ दिया है। नर्मदापुरम जिले में विगत कुछ सालों से तीसरी फसल के रूप में मूंग का रकबा लगातार बढ़ रहा है। इटारसी तहसील के अंतर्गत 30,000 हेक्टेयर की खेतीहर भूमि पर खेती की जाती है। वर्तमान में मूंग का रकबा धीरे धीरे बढ़कर 20,000 हेक्टेयर पर आ चुका है। हालांकि इस बार भी यह रकबा 25,000 हेक्टेयर को पार कर जाता है, लेकिन
ऐसे खेत जहां ट्यूबवेल से पानी की सिंचाई होती है अथवा नहर में मोटर डालकर सिंचाई होती है, उन खेतों में मूंग की बोनी नहीं हो सकी। दरअसल नहर जल्दी छूट जाने के कारण किसानों में गेहूं की कटाई करवाकर मूंग की तैयारी कर ली थी। किसानों के अनुसार मूंग का आखिरी बोनी 15 अप्रैल तक हो जानी थी। इसके बाद बोनी करने से फसल पिछड़ जाएगी, क्योंकि 55 से 60 की यह फसल होती है। 15 अप्रैल का समय बीत चुका है। वहीं जून के दूसरे सप्ताह से प्री मानसून आने के कारण यदि बारिश हुई तो मूंग की फसल खराब होने से किसानों के हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए अब किसानों ने खेत तैयार होने के बाद भी मूंग की बोनी कैंसिल कर दी है। मूंग की बोनी से वंचित हुए किसानों के अनुसार समय पर पर्याप्त बिजली नहीं मिलने से बोनी नहीं हो पाई है, जबकि शासन द्वारा किसानों को 10 घंटे बिजली देने के निर्देश हैं, लेकिन किसानों को 6 से 7 घंटे बिजली नहीं मिली। किसी दिन 2 से 3 घंटे ही बिजली मिल पाई है। इसके अलावा लो वोल्टेज एवं बार बार ट्रिपिंग होने की समस्या से भी किसान खेतों की सिंचाई नहीं कर पाए, जबकि किसानों द्वारा मूंग की बोनी को लेकर विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को ज्ञापन देकर पर्याप्त बिजली की मांग की गई थी। फिर भी बिजली कंपनी किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे सकी। इसलिए 5000 हेक्टेयर भूमि पर किसान मूंग की बोनी से वंचित रह गए। इसके पीछे की वजह है बिजली का न मिलना। कुछुआ ग्राम निवासी 22 वर्षीय युवक सड़क हादसे में घायल हो गया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मौत कायम कर जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि रामपुर थाना अंतर्गत आने वाले बिछुआ ग्राम निवासी 22 वर्षीय विनय उर्फ मोनू सराठे 11 अप्रैल को रात 9 बजे इटारसी से अपने घर जा रहा था। तभी खापा नाला की पुलिया पर वह हादसे में बुरी तरह घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में तवानगर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। सर्व ब्राह्मण समाज इटारसी द्वारा 5 मई को परशुराम जयंती मनाई जाएगी। परशुराम जयंती कार्यक्रम के लिए इटारसी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व ब्राह्मण समाज के जिलाध्यक्ष पंडित जितेंद्र ओझा के मार्गदर्शन में समाज के युवा साथी कार्ड वितरण का कार्य कर रहे हैं। 5 मई को शहर के प्रमुख मार्गों से शोभा यात्रा ब्राह्मण समाज द्वारा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के एक दिन पूर्व 4 मई को जन जागरण हेतु विशाल वाहन रैली युवाओं द्वारा निकाली जाएगी। इस आयोजन हेतु वार्ड में युवा साथियों के साथ कार्ड वितरण का कार्य किया गया एवं ब्राह्मण समाज के स्वजातीय बंधुओं को आमंत्रित किया गया। इस दौरान राहुल दुबे, अनिरुद्ध दुबे, विनायक दुबे, प्रियांशु दुबे, प्रमोद दुबे उपस्थित रहे। जुझारपुर निवासी एक युवक के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले 3 आरोपियों ने मिलकर मारपीट की। इस घटना की शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम जुझारपुर निवासी 27 वर्षीय सागर पिता नंद किशोर धोलपुरिया के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाली दीनदयाल चौधरी के दोनों बेटों ने अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर मारपीट की। घटना शनिवार को शाम लगभग 7 बजे की है। बताया जा रहा है कि उनके बीच किसी बात को लेकर मामूली विवाद हो गया था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने उसे अकेला पाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सेवा संघी सेवा यात्रा के द्वारा गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं गर्भ संस्कार कार्यक्रम 17 अप्रैल को आयोजित किया गया। इस अवसर पर वनवासी कल्याण परिषद मध्य भारत एवं महाकौशल द्वारा निकाली जा रही सेवा संघी सेवा यात्रा के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुतवा में शिविर लगाया गया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। समय पर बिजली नहीं मिलने से मूंग की बोनी करने से वंचित रह गए किसान। इटारसी तहसील के अंतर्गत 20,000 हेक्टेयर भूमि पर हुई मूंग की बोनी। समय निकल जाने से किसानों ने खाली छोड़ दिए खेत। 8 मई को मिनी गांधी स्टेडियम में होगा विशाल राष्ट्रीय स्तर का इनामी आम दंगल। सर्वधर्म के लोगों ने रक्तदान शिविर में रक्तदान कर दिया जागरूकता का परिचय। XI वेरिएंट से बचाव के लिए मास्क की एकमात्र सहारा, बच्चों को दोनों डोज लगवाना जरूरी। गुजरात से लापता हुए नाबालिग युवक को GRP ने किया बरामद। और शहर को मिली बड़े शहरों में जाकर सिटी स्कैन करवाने से राहत, वाजिब दामों में शहर में ही होगा सिटी स्कैन।